एक बात जो सत्ता के गलियारों में लगातार चल रही है वो ये है कि क्यों सिर्फ महेश जोशी, और भी तो है बहुत सारे दोषी। ये बात तब उभरी है जब महेश जोशी को गजनी की तरह बहुत दिनों के बाद याद आया कि हाँ, उदयपुर के चिंतन शिविर में हमने सुना तो था कि एक पद पर एक व्यक्ति रह सकता है। उसका क्रियान्वयन लगभग कई 10 महीने या 8 महीनों के बाद या उतने उससे भी ज्यादा महीनों के बाद करे हैं, और वो क्रियान्वयन ये हुआ है कि अब महेश जोशी ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या इतना काफी है? महेश जोशी उन मंत्रियों में से एक है जिन्होंने कांग्रेस की अनुशासनहीनता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा पार की है। क्या उन्हें मंत्री पद पे, विधायक पद पे रहना उचित था? क्या उससे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? और सिर्फ महेश जोशी ही क्यों, धारीवाल से लेकर धर्मेंद्र राठौड़ तक इस सब के दोषी थे। तो जोशी से जो शुरू हुआ वो हर दोषी तक पहुंचे और जोशी पर भी पूरा पहुंचे। ये कहीं ना कहीं जरूरत है आलाकमान को ये समझाने के लिए, कार्यकर्ताओं को ये समझाने के लिए कि तुम्हारी आलाकमान में भी रीढ़ की हड्डी है। इस पूरे मसले पर, इस पूरी चर्चा पर मेरे साथ बात करने के लिए योगी योगेंद्र जी हैं, जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने और राजस्थान पत्रिका जैसे समूह से लगातार जुड़े रहे हैं, नेशनल एडिटर रहे हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत गहराई से देखते हैं। सर, ये तो खैर एक इंस्टीट्यूशनल कॉल कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद उदयपुर का जो डिसीजंस हुए थे वो याद आए और महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। लेकिन इस्तीफा तो और कई जगह भी होना चाहिए, महेश जोशी को भी और पदों से देना चाहिए और लोगों का भी होना चाहिए। यह अनुशासनहीनता की कॉल थी जो होनी चाहिए थी। अब जाकर एक छोटे से इस्तीफे से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हौसला खोलता है कि आलाकमान के खिलाफ कुछ भी बोल दो चलेगा, यहां कोई निर्णय तो होता नहीं है। यहां तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य का जो टॉप मोस्ट शख्स है उसको प्लीज करना है, बाकी आप कुछ भी करते रहो। देखिए वरुण जी, ये जो महेश जोशी जो जलदाय मंत्री हैं, उन्होंने राजस्थान विधानसभा से सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से मुख्य सचेतक पद से जो इस्तीफा दिया है, इसके कारण तो स्पष्ट नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो यही है कि पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में ये तय किया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत रहेगा। तो उसी सिद्धांत की पालना के तहत, जैसा कि उन्होंने कहा है जोशी ने, उन्होंने मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया। मुख्य मंत्री का पद नहीं छोड़ा है, ये महत्वपूर्ण बात है, मुख्य सचेतक का पद छोड़ा है। तो सिद्धांत क्या अब याद आ रहे हैं इनको? वो सिद्धांत याद नहीं थे ये मजेदार बात है, आप सही कह रहे हैं। आश्चर्य की बात ये है कि अब अचानक जब इलेक्शन ईयर में चल रहा है और चंद महीने, कोई विधानसभा होगी नहीं, चंद महीने शेष बचे हैं, तो जोशी जी की अंतरात्मा जागृत हो गई है, इसको ये कहना चाहिए। और दरअसल इनकी अंतरात्मा, चाहे ये शांति धारीवाल हों और चाहे आपने नाम लिया धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हों या दूसरे और जो इसी तरह के जो लोग हैं, डोटासरा हों, इनकी सबकी अंतरात्माएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गिरवी रखी हुई हैं। जब तक वहां से कोई इशारा नहीं होता, एक एक करके अंतरात्माएं बाहर आती हैं, फिर अंतरात्माएं अंदर चली जाती हैं, और वो भी पूरी बाहर नहीं आती, आधी बाहर। हाँ, ये पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। कांग्रेस में जो तमाशा चल रहा है ना, उसका किसी को कोई पता ही नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई और छोर नहीं है। आप आश्चर्य की बात देखिए कि आपने आला कमान की बगावत कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की आपने सरेआम बगावत कर दी और यह साबित कर दिया कि उनमें दम है, तो आकर दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। तब आपको एआईसीसी के सिद्धांत याद नहीं आए? तब आपको ये याद नहीं आया कि इतिहास रहा है एआईसीसी का कि आज तक जब भी विधायक दल की बैठक हुई, एक लाइन का प्रस्ताव पास होता था जिस प्रस्ताव में यही कहा जाता था कि जो आलाकमान तय करेगी हम करेंगे, उसको, उस सिद्धांत को आप भूल गए। उदयपुर के सिद्धांत तो आपको बहुत दिनों के बाद याद आए, बहुत महीनों के बाद याद आए, वो तो शुक्र है कि याद आए। लेकिन आप एआईसीसी जिसने आपको टिकट दिया, जिसके बूते आप विधायक बने और फिर मंत्री बने, क्या बिना कांग्रेस के टिकट के आप मंत्री छोड़िए पार्षद भी बन सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है जो आपको पता है अंदर खाने से कि नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपने
बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। कहीं ना कहीं गद्दारी, मैं तो गद्दारी कहूंगा इसको, पार्टी के साथ करनी चाहिए और करी भी, लेकिन ये घोर अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आता है। अब आप गद्दारी वर्ड यूज नहीं भी करें, गद्दारी वर्ड तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए किया था। सचिन पायलट मतलब आप पार्टी के अंदर कुछ भी करें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी अपनी जायज मांग को लेकर यदि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, वो नाराज होकर कहीं चला जाए, तो आपने उसको गद्दार कह दिया। उसको गद्दार कहने में आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पार्टी के आला कमान के खिलाफ जाकर यह साबित करें कि ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस हमें। आपने यही तो साबित किया है भाई। आपने इस मुद्दे को लेकर यही जो महेश जोशी के यहाँ, धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ और शांति धारीवाल के यहाँ जो बैठक बुलाई थी, पैरेलल समानांतर जो बैठक बुलाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे बाद में बने उससे पहले बुलाई, जब उनकी बैठक में नहीं गए विधायक और आपकी बैठक में गए, तो आप समानांतर कांग्रेस चला रहे। ये क्लियर इंडिकेशन है आला कमान के लिए कि आला कमान की राजस्थान में, कम से कम राजस्थान में तो कोई पूछ नहीं है। लेकिन माहौल जिस चीज का उड़ रहा है वो अनुशासनहीनता से बड़ी निर्णयहीनता है जो कहीं ना कहीं आला कमान कर रही है, और उसका माहौल हर जगह से उड़ रहा है कि क्या कुछ आला कमान को माना जाता है राजस्थान कांग्रेस के अंदर, इसकी समझ पूरी तरह से आ रही है। आला कमान जो है लोकसभा में अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं, यहां अडानी को माला पहना रहे हैं। आला कमान बोल रही है कि पूरा किसानों का लोन माफ कर दो, यहां कोऑपरेटिव लोन माफ कर रहे हैं। आला कमान कह रही है कि विधायक दल की बैठक करो, आप बंद कमरे की मीटिंग किसी विधायक के घर आप पे कह रहे हैं वरुण जी, आला कमान की कौन सुनता है। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजस्थान से भी यात्रा उनकी निकली थी, तो दौसा में जब उन्होंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी, सड़क के किनारे खड़े थे, हैं खासतौर से वो बेचारे बहुत ही परेशान तबके के लोग हैं, सारे ओबीसी कास्ट हैं, गुजर हैं, मीणा हैं और जो दूसरी कास्ट के लोग हैं। उन्होंने कहा साहब हमारे गाँव में बिजली नहीं आ रही है, हमारे गाँव में पानी नहीं आ रही है। तो ये संदेश ऐसा नहीं है कि वहाँ मुख्यमंत्री साथ थे तो उनके पास नहीं गया होगा, सब चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह एक विधायक जो अभी मंत्री हैं, उन्होंने ये दर्द जाहिर किया वहां पर कि उनको मतलब मंत्री तो बना दिया है, पर तबादले के अधिकार जो है वो सारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के पास है। उनके पास राइट ही नहीं है। सवाल ये है कि आपने, वो उच्च शिक्षा मंत्री से रिलेटेड मामला है, तो आपने उनको राइट दिया ही नहीं। और दिखाने के लिए राहुल गांधी को ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने ओबीडियंट हैं, आपने राइट दे दिए। मंत्री को बाद में पता चला कि वो तो उनके कहने से, तो सिफारिश से एक भी तबादला नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी ने इस बात की कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिए थे कि भाई इनको राइट दिए जाएं। तो दिखाने को राइट दे भी दे, तो मतलब आला कमान के साथ आंख मिचौली कहें इसको, या उनकी खिल्ली उड़ाना कहूंगा मैं तो, कि उनके बातों की, उनके वादों की कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये नजारा कांग्रेस में देखने को आपको आसानी से मिल रहा है। तो पावरलेस आला कमान है, और पावरलेस आला कमान को पूरी तरह से यहां पर प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है कि जो कुछ राजस्थान कांग्रेस में होगा वो कहीं से भी सिंक्रोनाइज नहीं होगा नेशनल कांग्रेस से। ये बात पूरी तरह से तय हो गई है। और मंत्री महेश जोशी ने जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया, ये महज एक फॉर्मेलिटी से बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि ये विधानसभा सत्र अब ओवर होने वाला है। इसके बाद इस टेन्योर की कोई विधानसभा होने नहीं वाली है। तो यहाँ तो सिर्फ एक बड़प्पन दिखाते हुए खबरों में आने के लिए एक चीज़ कर दी, बाकी विधानसभा खत्म हो जाने के बाद वो पोस्ट ऑलरेडी खत्म हो जाती। बजट ऑलरेडी पेश हो चुका है, बजट पे मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं, तो बजट सत्र में कुछ बचा नहीं है। आप एक बात देखिए कि राहुल गांधी ने पूरे देश में हजारों किलोमीटर की यात्राएं निकाली हैं। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का जो बंटाढार हो चुका पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और राज्यों के विधानसभा चुनाव में, केवल कांग्रेस 3 राज्यों तक सिमट के रह गई है,
उस कांग्रेस को रिवाइव करना, उस पर प्राण शक्ति डालना। कांग्रेस रिवाइव भारत जोड़ो यात्रा से नहीं होगी, कांग्रेस रिवाइव ये होगी निर्णय बढ़ाओ यात्रा से। आपको निर्णय बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने आप की कुव्वत। उनको राजस्थान में विरोध के स्वर ही नहीं दिख रहे। सचिन पायलट जो है वो एक करिश्माई नेता हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हर तरफ सचिन पायलट जिंदाबाद के उससे पहले आप देखिए किसान रैली में राहुल गांधी को, और लेकिन उन्होंने देखा नहीं होगा या देखकर इग्नोर किया होगा या कोई दूसरी बड़ी वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल वो कार्रवाई करने की, ये घोषित करने की भाई कि अब जो है एक नेता, नया युवा चेहरा आपके सामने है जो प्रदेश को नेतृत्व देने की ताकत रखता है, जिनके फादर ने राष्ट्रीय नेतृत्व दिया है, जिनकी मां ने संसद में नेतृत्व दिया है, पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं। आप देखिए पूरा परिवार उनका जो है राजनीति में और कांग्रेस की को ऊंचाई तक ले जाने में लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह सचिन पायलट को और राजस्थान के तमाम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कितने पेपर लीक वाले मामले में खुद सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री, विधायक सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं कि सरकार इस पर अंकुश लगाए और जांच करवाए, लेकिन आला कमान ने आज तक एक बार भी यह नहीं कहा कि राजस्थान में बहुत गलत हो रहा है, इस मामले की उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये सब कोई उनको लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से। जब आपको किसी चीज से लेना देना नहीं है तो ठीक है, मतदाताओं को भी जब वोट पड़ेंगे तो आपसे लेना देना नहीं होगा। तो फिर नरेंद्र मोदी सही तो कहते हैं कि वो कांग्रेस को साफ करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस तो स्वतः अपने आप ही साफ हो रही है। आपको रबड़ से लेकर मिटाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के नक्शे, भारत के नक्शे में कि किन किन राज्यों से मिटाया जाए। कांग्रेस आपस में खुद ही मिट रही है। कांग्रेस किसी को जो आप ये बताइए, आप सही वक्त पर जब सही निर्णय नहीं करेंगे तो आदमी का क्या होगा? वो आदमी मजबूर होगा, वो आदमी अपनी जुबान खोलेगा, वो आदमी अपना हक मांगेगा। आप किसी को हक दे ही नहीं रहे। तो सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस का जो सिस्टम चल रहा है, ये जो कल्चर चल रहा है कांग्रेस का, जब तक आप इसको जड़ सहित नहीं बदलेंगे और जब तक आप बिना स्वार्थ के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी दहशत या डर के यह साहस नहीं दिखाएंगे कि किसी भी एक आदमी की बपौती नहीं है कांग्रेस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या दूसरा कोई व्यक्ति हो, वो पार्टी अनुशासन से काम करती है, पार्टी सिद्धांतों से काम करती है, पार्टी रीति नीति से काम करती है। यह आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। और मैं यहां पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस के भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो लेकिन आलाकमान वही रहते हैं हमेशा, तो उनको अब कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए कि भारत में सबको पता है कि शून्य का आविष्कार भारत ने ही किया था। बार बार अपने निर्णय लेने की शून्यता से इसको दर्शाने, बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। आप निर्णय लेने में शून्य हैं, शून्य ही रहे हैं, लेकिन कम से कम शून्य ही रहेंगे। आप शून्यता की बात करें, इनकी शून्यता की वजह से कांग्रेस के देश में कितने टुकड़े हुए। आज क्षेत्र जितनी भी राज्य देश में जो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां, वो कौन है? वो सब कांग्रेस का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लिया। ममता बनर्जी के मामले में देख लीजिए आप, ममता बनर्जी वो नेता रही जो कार्यकर्ता महिला होकर, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या संघर्ष नहीं किया कम्युनिस्टों से, क्या नहीं किया उन्होंने। उनके बाल पकड़ के खींचे गए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया कम्युनिस्ट शासन के दौरान। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्ट शासन था, ये मैं तब की बात बता रहा हूं आपको। तो अंत में क्या हुआ, कांग्रेस में उनको उनका यथोचित सम्मान और स्थान मिला ही नहीं। ये केवल ममता बनर्जी के साथ नहीं हुआ, आप और दूसरी रीजनल क्षेत्रीय पार्टी दक्षिण भारत की पार्टी देख लीजिए, आप सबके साथ यही किया है कांग्रेस ने। सही वक्त पर सही निर्णय आला कमान ने यदि लिए होते तो आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है वरुण जी, वो कभी नहीं होती। तो इस बात को आप भी समझिएगा और देखिएगा कहीं ना कहीं ये बात में कितनी गहराई, सच्चाई है। अगर आलाकमान को आप नहीं समझ में आई तो फिर बाद में नहीं समझ में आ सकती। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरे साथ योगेंद्र सर थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस
और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।